वेलकम टू MSC स्टूडियो। आज हम महात्मा गांधी के विषय में विस्तार से जानेंगे कि महात्मा गांधी ने अपने देश को आज़ाद कराने में कौन कौन सा कार्य किया। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए सबसे पहले समझते हैं कि गांधी युग का मतलब ये होता है कि 1917 ईस्वी से लेके 1948 ईस्वी तक महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कौन कौन सा काम किया, उसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। प्रथम संक्षेप में कह सकते हैं कि 1917 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी के अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगर आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में भी समझेंगे और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण बिंदु को भी समझेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला नंबर जानते हैं कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा, गांधी जी का पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे। गुजरात में राजकोट पड़ता, वहाँ के दीवान थे। और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई था। चलते आगे देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर में हुई थी। और हाई स्कूल की शिक्षा जो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में हुई थी। श्यामल दास आर्ट कॉलेज भावनगर में जनवरी से जून तक 1888 ईस्वी तक पढ़ाई किया। डाइनर टेम्पल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। कौन? महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। आगे कि गांधी जी 24 वर्ष के उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गए थे, है ना। मतलब कि गांधी जी 1893 ईस्वी में गुजरात का एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। आगे आते हैं। उसके बाद वह डरबन में प्रिटोरिया गए। रास्ते में ट्रेन के फर्स्ट क्लास के पास होते हुए भी उन्हें जनरल बोगी में जाने को कहा गया, जिसे अरेस्ट करने पर उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर फेंक दिया गया, महात्मा गांधी को। आगे आते हैं। कह रहे हैं कि गांधी जी ने नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 22 अगस्त 1894 ईस्वी में की। गांधीवाद किया था और गांधी जी के थोड़ो रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था गांधी जी को। आगे आते हैं। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी। गांधी जी ने अपनी ऑटोग्राफी व्हिच ही हैड टाइटल माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखा है अनटू दिस लास्ट उसके जीवन ने बदल दिया। आगे आते हैं। पुस्तक का संदेश था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसके आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की बात की। रस्किन से गांधी जी ने फिजिकल लेबर का आदर करना सीखा था। आगे आते हैं। गांधी जी को थेरो से सविनय विज्ञान आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा मिली थी। आगे आते हैं। टॉलस्टॉय ने के ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी प्रभावित हुए और यह उनके नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉन्फ्रेंशन और सहयोग का बेसिक बना। उन्हें 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किया और वहीं रहने लगे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष दिनसा चुवाचा में भाग लिया। गांधी जी ने वर्ष 1901 ईस्वी में मुंबई में अपने लॉ ऑफिस की स्थापना किया। आगे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध 1899 ईस्वी से लेकर 1902 ईस्वी के दौरान इंडियन मेडिकल कॉर्पस द्वारा एम्बुलेंस सेवा के योगदान के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी जी को 1915 ईस्वी में केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी के विरोध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को लौटा दिया। आगे आते हैं। 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर निकाला, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। आगे आते हैं कि गांधी जी ने वर्ष 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे 1910 ईस्वी तक रहे। गांधी जी ने अपने लॉ फर्म में ट्रूथ प्रिंसिपल भी लागू किया।
आगे आते हैं, कहता है कि कार्ल मार्क्स की तरह गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा गया। वे अन्याय और अत्याचार के विरोध में भी थे, समाजवादी भी थे। गांधी जी के समाजवादी में मार्क्सवादी की भी झलक मिलती है। गांधी जी आदर्श व्यवसाय में राज्य की सत्ता नहीं मानते। गांधी जी कहते हैं कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवादी के सामने है। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चे समाजवादी हूँ। मेरा समाजवादी का अर्थ है सर्वोदय। मेरा समाजवादी का अर्थ क्या है? सर्वोदय। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज के थे। महात्मा गांधी राजनीति को सोशल वायरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी मानते थे। गांधी जी ने राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। आगे आते, सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में किया। कि ट्रांसवेल कॉलोनी का 1906 ईस्वी का स्टैटिस रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1906 जो विशेष रूप से भारतीय और चीन के बारे में कानून को विस्तार था। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक मेल एशियन को अपने पंजीकरण कराना था। मांगे जाने पर पहचान के लिए अंगूठे का प्रिंटेड सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना था। आगे आते हैं, आगे है कि स्वराज ग्राम पंचायत को अपने गांव का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी के आर्थिक नीति सभी तरह के शोषण का विरोध था। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योग का रिवाइवल करना चाहते थे ताकि लोग को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूखे से पीड़ित न रहे। आगे आते हैं कि स्वराज ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रशासन करना चाहते। चलिए पॉइंट हो चुका था, आगे चलते हैं। कि कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेड़ना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। गांधी जी का मानना था कि गरीब और शोषित का आर्थिक और सामाजिक सुधार में मदद मिलेगी। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी औद्योगिक और मशीनीकरण के विरोध में थे। कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था का आधारभूत इकाई माना। आगे आते हैं, कि गांधी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे कहते थे कि प्रत्येक से उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम लेना, आवश्यकता अनुसार बेच दिया जाए। गांधी जी ने फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया। गांधी जी के अनुसार हिंसा का मोस्ट कूलर फॉर्म पॉवर्टी गरीबी है। गांधी जी ने सर्वधर्म दक्षिण अफ्रीका में एक पारसी रुस्तम के द्वारा खोले गए चैरिटेबल हॉस्पिटल में वॉलंटियर के रूप में अपनाया था। आगे आते हैं, कि गांधी जी के भारत के आगमन। उसके बाद गांधी जी जो है भारत में आगमन होता है। कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे तभी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। दक्षिण अफ्रीका से के उन्हें संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। भारत आने पर उनके संपर्क में गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। उन्हें